सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने का विशेष महत्व है। तो ब्रज वृंदावन से मैया यशोदा, नंद बाबा और सारे ब्रजवासी, सारी गोपियां, ये सब कुरुक्षेत्र में जाते हैं स्नान करने के लिए। आओ इधर आओ, इधर आओ। कितने बढ़िया हैं सुदामा जी, देखो है ना, सारी पोटली चढ़ा दी। यही मारे बोले रहे, पोटली ले जाते रहे ना, यही मेरे चढ़ा दे। सुदामा जी तो जैसे आए थे वैसे ही गए, कथा में भी देखा आपने। बोलो द्वारकानाथ भगवान की। सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने का विशेष महत्व है। तो नंद बाबा, मैया यशोदा, माता रोहिणी, सारी गोपियां कुरुक्षेत्र पधारती हैं। और यहाँ द्वारका से भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, वसुदेव जी, सारी पत्नियां कुरुक्षेत्र पधारती हैं और आपस में एक दूसरे का मिलन होता है और भगवान अपने वचन को सत्य करते हैं। बोलो द्वारकानाथ भगवान की। अर्जुन भगवान से मित्रता का भाव है और अर्जुन भगवान की जो बहन है सुभद्रा जी, उनसे बहुत प्रेम करते हैं। अर्जुन ने भगवान से कहा, मित्र मैं आपकी बहन सुभद्रा से प्रेम करता हूं। तो भगवान ने कहा करो, परेशानी क्या है? बोले बलराम जी से डर लगता है, हल और मूसल लेके चलते हैं, यदि एक ही मार दिया तो मेरा पता नहीं चलेगा। तो भगवान ने कहा एक काम करो, तुम दोनों आपस में विवाह कर लो। तो आज भगवान की प्रेरणा से अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया। बोलो द्वारकानाथ भगवान की। शंकर जी के एक परम भक्त हैं प्रकाशर, खूब शंकर जी की तपस्या की। शंकर जी प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो। प्रकाशर ने वरदान मांगा, जिसके सिर के ऊपर हाथ रख दूं वही भस्म हो जाए। बोले बाबा ने कह दिया तथास्तु। कुछ समय निकला, पूछा अरे भैया आशीर्वाद दे दिया, अब क्यों बैठे हुए हो? तो प्रकाशुर कहता है अब जाऊंगा मैं नहीं, शंकर जी जाओगे आप। शंकर जी ने एक डांट लगाई, मेरा भक्त होकर मेरी पत्नी पे दृष्टि डालता है, कहता है मैं जाऊं। प्रकाशुर कहता है सीधे सीधे चले जाओ, नहीं सबसे पहला हाथ तुम्हारे ही सिर के ऊपर रख दूंगा। शंकर जी ने सोचा आशीर्वाद तो मैंने ही दिया है, कहीं मेरे ऊपर ही हाथ रख के मुझे भस्म न कर दे। आगे आगे शंकर जी, पीछे पीछे विकासुर। रास्ते में भगवान मिले। भगवान ने कहा कितनी बार समझाया, आशीर्वाद देने से पहले सोच लिया करो सामने वाला कैसा है, मुझसे सीखो। शंकर जी कहते हैं सिखाने का काम बाद में है, पहले बचाओ, वो पीछे से दौड़ता हुआ आ रहा है। भगवान ने शंकर जी को छुपा लिया। विकासुर आया, विकासुर ने पूछा शंकर जी को भागते हुए देखा है? भगवान ने कहा देखा है, क्यों क्या बात है? मुझे उनके ऊपर हाथ रखना है। तो भगवान ने पूछा तुम्हारे हाथ रखने से क्या हो जाएगा? बोले वो भस्म हो जाएंगे, उनने ही आशीर्वाद दिया है। भगवान ने पूछा एक बात बताओ, उस समय भांग धतूरा तो नहीं पिए हुए थे शंकर जी? तो प्रकाशुर कहता है पिए हुए क्या नहीं थे, मैंने खुद पिलाई थी उन्हें। भगवान कहते हैं देखो कभी कभी नशे में कुछ भी कह जाते हैं, जरूरी थोड़ी वो सही हो। प्रकाशुर बोला तो जो उन्होंने आशीर्वाद दिया था वो सही नहीं होगा। भगवान ने कहा तुम पढ़े लिखे इतने बुद्धिमान हो, क्यों इतनी माथा पच्ची करते हो? अपने ही सिर पे हाथ रख के देख लो, पता चल जाएगा। अब भगवान ने उसे ऐसी बातों में उलझाया कि प्रकाशुर ने अपने सिर पे हाथ रखा और शंकर जी के आशीर्वाद से जलकर भस्म हो गया। बोलो द्वारकानाथ भगवान की।
आज द्वारकानाथ प्रभु विचार करते हैं, लगभग मेरे स्वधाम गमन का समय निकट है, मेरे बहुत बड़ा परिवार है, मेरे स्वधाम गमन के पश्चात यदि मेरे वंशज आगे चल के अत्याचारी हो गए तो पृथ्वी फिर से दुखी हो जाएगी, विजय इनके ऊपर कोई प्राप्त कर नहीं पाएगा। तो आज भगवान ने स्वधाम गमन से पूर्व अपने ही कुल के विनाश का संकल्प किया। सत्य संकल्प ईश्वर, संकल्प किया, सारी व्यवस्था हो गई। भगवान के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी पुत्र हैं, उसमें सबसे सुंदर हैं सांब महाराज। सांबम जाम्बती सुतम, भगवान की पत्नी जाम्बती जी, उनके पुत्र सांब महाराज बहुत सुंदर हैं। अगर केवल नेत्र, नासिका और मुख को यदि कोई दूर से देखे तो पहचानना मुश्किल है कि ये लड़का है कि लड़की है। विनाश का समय है। सारे भाइयों ने कहा, अरे सांब, तुम्हें दूर से देखें तो लड़कियों की तरह देखते हो, एक काम करते हैं, आज हम तुम्हें साड़ी पहना देते हैं, घूंघट कर देते हैं। ये बहुत सारे प्रवास क्षेत्र में जो साधु संत है ना, जो भजन करते रहते हैं, चलो इनकी परीक्षा लेते हैं। पहुंचे उनके पास, प्रणाम कराया, कहा महाराज ये हमारे यहाँ की बहू है, गर्भवती है, बताओ इसके पुत्र होगा कि पुत्री होगी। आज ईश्वर प्रेरणा से उन महापुरुषों को क्रोध आया, भगवान के पुत्र होकर, और ऐसा मजाक, शाप दिया, जन इष्यति वो मंदा मुसलम कुल नाशनम। अरे ना पुत्र होगा ना पुत्री होगी, एक मूसल होगा जिससे तुम्हारे कुल का विनाश हो जाएगा। घबरा के साड़ी हटाई, एक मूसल निकला। बच्चों से गलती हो जाए तो माता पिता के पास नहीं जाते हैं, या तो नाना नानी या बाबा दादी, बोले वो सब संभाल लेते हैं, तो सीधे वसुदेव जी के पास गए। ऐसा ऐसा हो गया, क्या करें बताओ। वसुदेव जी ने कहा कोई बात नहीं, कारीगर बुलाओ, इस मूसल को घिस घिस के इसका पाउडर बना दो, चूर्ण बना दो और समुद्र में फेंकवा दो। कारीगरों ने उस मूसल का चूर्ण बनाया, थोड़ा सा टुकड़ा रह गया था जिसको घिस रहे थे। समुद्र की लहरों से वो चूर्ण समुद्र के किनारे आके इकट्ठा हुआ और उससे तलवार के धार के समान ऐरक नाम की घास उत्पन्न हुई। बहुत सारी ऐसी घास होती है, उनके बगल से आप निकल जाओ शरीर कट जाए, जैसे जो कुशा होती है ना, ये पंडित जी जल छिड़कते हैं, कहीं इसका पेड़ दिखे उसके पास से निकलना, जहां पत्ती लगेगी वहीं कट जाएगा और खून निकल आता है। तो ऐरक नाम की घास तलवार के समान निकली, और जो टुकड़ा है उसको मछली ने निगला, मछली को मछुआरे ने पकड़ा, मछुआरे ने जब मछली काटी तो वो टुकड़ा बाहर से निकला। उसका एक शिकारी मित्र था, उसने अपने मित्र को दिया, उस मित्र ने उस टुकड़े को तीर के सामने लगाया और भगवान के कुल के विनाश का सारा प्रबंध हो गया। और इस समय द्वारका में देवर्षि नारद जी वसुदेव जी को, आपने कथा में सुना था, ऋषभ देव जी के 9 पुत्र सन्यासी हो गए थे, जो इस संसार में नव योगीश्वरों के नाम से विख्यात हुए हैं। उन नव योगीश्वरों का संवाद हुआ है विदेह राज निमि के साथ में। उस संवाद को आज देवर्षि नारद जी द्वारका में वसुदेव जी को श्रवण कराते हैं। विदेह राज कहते हैं, देखो संसार में पद, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति, ये सब दुर्लभ नहीं है, ये कठिन है। प्रयास करें, मेहनत करें, प्राप्त हो जाता है। और यदि जिंदगी से ये चले जाएं तो घबराने की जरूरत नहीं, धैर्य धारण करके
यदि प्रयास करें तो पुनः प्राप्त हो जाते हैं, और संसार में हजारों इसके उदाहरण हैं। इस संसार में यदि सबसे अधिक दुर्लभ है तो वह दुर्लभ है हमारा ये शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानसो देहो, सबसे दुर्लभ है मनुष्य का शरीर। और इसकी विचित्रता, देहिनाम क्षण भंगुरः, यदि ये चला जाए फिर नहीं आता। संसार की सारी उपलब्धियां जाने के बाद दोबारा प्राप्त हो सकती हैं, ये शरीर एक ऐसी उपलब्धि है, गया तो गया, और कब जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। मैया के गर्भ से लेकर, क्योंकि वहां भी गर्भपात होता है, 100 वर्ष की यदि पूरी आयु को देखा जाए तो इस संसार में हर उम्र में किसी न किसी की मृत्यु होती है। और इसीलिए सावधान होकर इस शरीर की सुरक्षा करनी चाहिए। भगवान की भक्ति से पहले ये शरीर की सुरक्षा और उसका स्वस्थ रहना आवश्यक होता है। जिसका स्वास्थ्य ठीक है वही भगवान की भक्ति में सही रूप से संलग्न हो सकता है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ठीक है भैया, ये शरीर बहुत दुर्लभ है, और इस दुर्लभ शरीर को धारण करने वाले बहुत सारे मनुष्यों में विदेहराज कहते हैं वह मनुष्य दुर्लभ हैं जो भगवान की भक्ति से जुड़े हुए हैं। और भी ज्यादा दुर्लभ है। और भगवान की भक्ति से जुड़े हुए भगवान के जो भक्त हैं, बड़ी विचित्र बात कही है, उन भक्तों में वह भक्त दुर्लभ है जो भगवान को भगवान मानता है। जो भगवान को भगवान मानता है, क्योंकि जो भगवान को भगवान मानता है वही भगवान से भगवान जैसा व्यवहार करता है। यदि हमारा व्यवहारिक पक्ष ठीक नहीं तो विदेहराज निमि कहते हैं कि हम जिसकी भक्ति करते हैं उसी को भगवान मानने को तैयार नहीं है। भगवान सर्वेश्वर है, भगवान विभु है, भगवान अनादि अनंत हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं और भगवान सर्वोपरि है। कोई साधारण सा भी प्रतिष्ठित व्यक्ति आ जाता है तो उससे हम बहुत शिष्टता से पेश आते हैं, बहुत उसका सम्मान करते हैं, बहुत ही शिष्टता से उससे व्यवहार करते हैं। और ठीक इसी प्रकार जो भगवान को भगवान मानता है, भगवान से अधिक सर्वोपरि कोई नहीं, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, वह भगवान से भगवान की तरह व्यवहार करता है। और ये बात स्वयं भगवान ने भी कही है, बहूनाम जन्म नामानि ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति समहात्मा सुदुर्लभा। भगवान ने स्वयं उस भक्त को महात्मा शब्द से संबोधित किया है जो भगवान को भगवान मानता है, भगवान से शिष्टता से पेश आता है, भगवान की सेवा पूर्ण सावधान होकर करता है और सदैव उनके सामने हाथ जोड़ के विनम्र रूप से उपस्थित रहता है। भगवान कहते हैं तत्रापि दुर्लभम मन्ये, बहुत दुर्लभ है, इससे अधिक दुर्लभ इस संसार में और कुछ भी नहीं है। वासुदेव सर्वमिति, मैं वासुदेव हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं सर्वेश्वर हूं, ऐसा मानकर
मुझसे कोई व्यवहार करता है, सब महात्मा, वह साधारण नहीं, वह महात्मा कहलाता है। सा महात्मा सुदुर्लभा, और वह इस संसार में सबसे दुर्लभ होता है। और उस दुर्लभ के ऊपर ही भगवान कहते हैं मेरी दृष्टि परिवर्षित होती है, और वही अहरनिश जीवन भर मेरी कृपा रूपी वृष्टि में स्नान करके अपने जीवन का सर्वोपरि आनंद प्राप्त करता है। बहुत सुंदर उपदेश है ये। इन 9 योगीश्वरों में एक 9वें योगीश्वर हैं करभाजन। उन्होंने कलयुग की चर्चा की है, और हम कलयुग के प्राणी हैं। भाई सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, चारों युगों के नियम हैं, चारों युगों के मंत्र हैं, चारों युगों की उपासना पद्धति है, और श्रीमद् भागवत चारों युगों की है। किसी युग के अनुसार हम पाठ पूजा स्तोत्र करते हैं तो बड़ा शुभ कर्म है, लेकिन जिस युग में जीव रहता है उस युग की स्तुति करता है तो निश्चित ही फल का अधिकारी होता है। और इसीलिए 9वें योगीश्वर करभाजन जी ने कलयुग की चर्चा की है। यज्ञ ही संकीर्तना प्रायहि यजंती ही सुमेधसा। मेधा शब्द का प्रयोग है, मेधा यानी बुद्धि, सुमेधा यानी श्रेष्ठ बुद्धि। करभाजन योगीश्वर कहते हैं ये कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धिमान वही है जो कलयुग के धर्म के अनुसार भगवान की आराधना करता है। और कलयुग का जो धर्म है भगवान के नाम संकीर्तन रूपी यज्ञ। यत्र संकीर्तने नैवा सर्वः स्वार्थोभिलभ्यते। एक शब्द है स्वार्थ, एक शब्द है परमार्थ। जो दोनों की उपलब्धि करता है वही सफल होता है। स्वार्थ ही स्वार्थ में लगे गए तो भी जीवन असफल, और परमार्थ में लगे रहे तो भी जीवन का कोई रस नहीं मिला। करभाजन योगीश्वर कहते हैं यदि चाहते हो कि इस कलयुग में स्वार्थ भी पूर्ण हो, परमार्थ भी सफल हो, तो केवल एक ही उपाय है, यत्र संकीर्तने नैवा। किसी भी समय अपने परिवार के साथ बैठे, प्रातः काल से लेकर रात्रि 9वें योगीश्वर करभाजन कहते हैं उसके सारे स्वार्थ और परमार्थ दोनों की उसे जीवन में प्राप्ति होती है। उस परिवार में आनंद ही आनंद बरसता है। उसके जीवन में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होता। इस संसार की ऐसी कोई उसकी मनोकामना नहीं जो वो चाहे और पूर्ण ना हो। साथ ही साथ कलयुग में जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो निश्चित कुछ ना कुछ बोलते हैं। घर में ठाकुर जी का दर्शन करें, कहीं और मंदिर में जाके भगवान का दर्शन करें, या कहीं जाते जाते भगवान का मंदिर मिल जाए वहां दर्शन करें। संसार का हर व्यक्ति अपने हाथ को जोड़कर भगवान की स्तुति करता है। 33वें और 34वें श्लोक में 9वें योगीजन करभाजन जी ने ये बड़े 2 सुंदर श्लोक बताए हैं और आशीर्वाद दिया है कि कलयुग का जो प्राणी या तो सीताराम का मंदिर हो या राधा कृष्ण का मंदिर हो, उसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है। और इसीलिए इन दोनों श्लोकों को हम जो 1 साल के व्रत त्योहार की पत्रिका छपवाते हैं उसका ये जो पहला पृष्ठ है, इसको जैसे ही आप पलटोगे तो ये बीच में लिखे हुए या तो श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद 5वीं अध्याय 33वां 34वां श्लोक। तो अगले वर्ष की पत्रिका दोबारा आएगी तो आपको देंगे। ये पिछले वर्ष की है। हमारी पत्रिका आप तक पहुंच जाएगी और ये श्लोक आपको लिखे लिखाई मिल जाएंगे, है ना। तो किसी को पाठ करना हो तो ये महीने के बाद फिर हमें बताना कि क्या जीवन में परिवर्तन आया।
क्योंकि जो बताता है तो हम समझ जाते हैं इन्होंने पाठ किया है। और जिसने अभीष्ट दो हम तीर्थास्पदम शिव विरिंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्ति हम प्रणत पाल भवाब्धिपोतम वंदे महापाशुदुस्त्यज सुरे पिशतिराज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम वंदे महापुरुष ते चरण का कोई जीव इन दोनों श्लोकों को भगवान का दर्शन करो, बड़े प्रेम से सुनाना। कुछ दिनों में आप अनुभव करोगे कि आपकी जिंदगी की जो दशा है वह बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच रही है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। उद्धव जी महाराज विराजमान हैं और द्वारकानाथ प्रभु से निवेदन करते हैं, प्रभु पहले तो आपने ज्ञानी उद्धव को प्रेमी उद्धव बनाया और अब आप मुझे छोड़कर स्वधाम जा रहे हैं। अच्छा होता मैं ज्ञानी ही रहता, क्योंकि ज्ञानियों को याद तो आती नहीं है। एक बात बताएं, आपके जाने के पश्चात आपका दर्शन कहां होगा? आज द्वारकानाथ प्रभु उद्धव जी महाराज को आत्म तत्व का उपदेश देते हैं, जिसमें दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन सुनाया गया है। जिससे संसार में जो शिक्षा मिली वही शिक्षा गुरु हुए। शिक्षा गुरु कितने भी हो सकते हैं, कान में जो मंत्र देते हैं उन्हें दीक्षा गुरु कहते हैं, वह केवल एक होते हैं। पृथ्वी से, वायु से, आकाश से, जल से, अग्नि से, चंद्रमा से, सूर्य से, एक पतंग नाम का कीड़ा होता है जो प्रकाश के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उससे, जिस एक कुंवारी कन्या से, जिससे जो शिक्षा प्राप्त की, वह जो संवाद है, वह संवाद भगवान सुनाते हुए उद्धव जी महाराज से कहते हैं, उद्धव मैं स्वधाम गमन के से पूर्व अपनी कृपा, अपना तेज, अपना स्वरूप श्रीमद् भागवत में स्थापित करके जाऊंगा। मेरे स्वधाम गमन के पश्चात जिसे मेरी कृपा की आवश्यकता है या जो मेरे आश्रित होना चाहता है, वह श्रीमद् भागवत के रूप में प्राप्त कर पाएगा। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। और उद्धव, मेरी कृपा को प्राप्त करने का उपाय कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत सरल है। स्वयं भगवान उद्धव जी महाराज को बताते हैं, श्रद्धामृत कथायाम में सस्वन मदनु कीर्तनम परिनिष्ठा च पूजायाम स्तुति भी स्तवनम ममा। बहुत सरल उपाय बताया भगवान ने उद्धव जी महाराज को। श्रद्धामृत कथायाम में, जब भी मेरी कथा सुनो श्रद्धा से सुनो। सस्वन मदनु कीर्तनम, 24 घंटे में एक बार परिवार के साथ बैठकर मेरा थोड़ा सा कीर्तन कर लो। परिनिष्ठा च पूजायाम, जब मेरी पूजा करो तो निष्ठा से करो। स्तुति भी, ये जो 2 श्लोक आपको अभी बताए हैं, इनसे मेरा स्तवन करो। बस जिसने इतना कर लिया उद्धव, समझो उसके ऊपर मेरी कृपा हो गई। और जिसके ऊपर मेरी कृपा हो गई, उसको इस संसार में और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं होता, अर्थात उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हे उद्धव, ये संसार एक भव सागर है। सारे जीव इस भव सागर में डूबे हुए हैं। जो इस भव सागर से पार हो गया, उसने अपना आत्म कल्याण कर लिया। और जो इस भव सागर से पार नहीं हो पाया, इस भव सागर में डूब गया, वही इस संसार में
आत्महत्यारा होता है। उद्धव जी महाराज ने पूछा, प्रभु आत्महत्या से बचने का क्या उपाय है और आत्मा का उद्धार करने का क्या उपाय है? तो इसका भी भगवान ने बहुत ही सरल और सुंदर निरूपण किया है। निर्देह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम पिलवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभश्रुतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। हे उद्धव, जैसे किसी तालाब को, नदी को पार करना हो, ज्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं। नदी के किनारे एक नाव होती है, उस नाव पे बैठ जाए, नाविक नाव को चलाएगा और हम नदी के पार हो जाएंगे। इसमें एक संभावना है कि जब हम नदी के बीच में पहुंचे और सामने से कोई तेज आंधी तूफान आ गया तो उद्धव नाव पलट भी सकती है और हम डूब भी सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है उद्धव कि सामने से कोई आंधी तूफान ना आए, पीछे से धीरे धीरे मंद मंद हवा चलने लगे तो नाविक और सरलता से नाव को चलाता हुआ निश्चित ही पार करा देता है। बस यही संसार का नियम है। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। हे उद्धव, ये संसार एक भव सागर है। भव कहते हैं कष्ट को। और इस भव सागर में सारे जीव डूबे हुए हैं और इस भव सागर से पार होने के लिए नाव हर एक के पास है। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। हे उद्धव, ये संसार एक भव सागर और पार होने के लिए नाव यानी ये शरीर सबके पास है। शरीर रूपी नाव इस भव सागर में हिचकोले खाती रहती है। इस संसार का जो व्यक्ति अपनी नाव को स्वयं चलाता है, भगवान कहते हैं उद्धव, उसकी नाव चलना तो प्रारंभ करती है, लेकिन जब इस भवसागर के बीच में पहुंचती है तो संसार की चकाचौंध और संसार के अनेक प्रकार के प्रलोभन रूपी आंधी और तूफान उसकी नाव से टकराते हैं और उसकी नाव इस भवसागर में डूब जाती है। पुमान बबाब्दिम न तरेत स आत्मा। और जिसकी नाव इस भव सागर में डूबती है उद्धव, वह आत्मघाती होता है, वह आत्महत्यारा होता है और उसने अपनी आत्मा का हनन किया है। उद्धव जी महाराज ने पूछा, लेकिन पार किसकी होती है द्वारकानाथ? भगवान कहते हैं उद्धव, पिलवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभश्रुतेरितम। इस भव सागर में अपने शरीर रूपी नाव का नाविक जो अपने सदगुरुदेव को बनाता है, गुरु कर्णधारम। और हे उद्धव, जिसकी नाव को उसके गुरुदेव चलाते हैं, उस नाव को मयानुकूलेन, मैं स्वयं धीरे से ये पीछे से धक्का लगाता हूं और जिसकी नाव को मैं धक्का लगाऊं और जिसकी नाव को गुरुदेव नाविक बन के चलाएं, अवश्य ही उसकी नाव इस भवसागर से पार हो जाती है। इसमें जरा भी संदेह नहीं। बड़ा सुंदर उपदेश दिया द्वारकानाथ प्रभु ने उद्धव जी महाराज को। भगवान के सारे पुत्र जैसे स्थान पर उस मूसल के टुकड़े से ऐरक नाम की घास उत्पन्न हुई थी, आज भगवान का संकल्प है तो भगवान के सारे पुत्र उस स्थान पे पहुंचे। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा था। पुत्रों ने आपस में विचार किया, बड़ा सुंदर मौसम है, चलो मूड बना ले। दूसरे ने कहा, बात बहुत बढ़िया कही,
तो सब ने मूड बना लिया, और जब मूड बनता है तो कोई अपने को किसी से कम ना समझे। अरे बोले हम कोई तुमसे कम है क्या जो हमें ज्ञान दे रहे हो। आपस में विवाद हो गया, विवाद हुआ तो लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई तो वो ऐरक नाम की घास उखाड़ी, और उस घास से ही सब ने एक दूसरे का वध कर दिया, और सभी मृत्यु को प्राप्त हुए। भगवान के कुल का संहार हुआ, अथवा भगवान की सारी लीलाओं का उपसंहार हुआ, और भगवान अपनी सारी लीलाओं का उपसंहार करके, अपनी लीलाओं का संवरण करके अब स्वधाम गमन की तैयारी में है। प्राकट्य के समय पहले बलराम जी का प्राकट्य हुआ। जब अप्रकट लीला हुई तो पहले बलराम जी स्वधाम पधारे। बोलो श्री बलराम जी महाराज की। आज भगवान द्वारकानाथ प्रभु एक पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं, चरणों में बड़ी सुंदर घुंघरू वाली पाजेब पहने हुए हैं, हाथों में कंगन धारण किए हुए हैं, समस्त उंगलियों में अंगूठियां पहने हुए हैं, वक्षस्थल पे कौस्तुभ मणि हैं, कवच और कुंडल धारण किए हुए हैं। एक चरण के ऊपर भगवान का दूसरा चरण है, वह शिकारी जिसने उस मूसल का टुकड़ा अपने तीर के आगे लगाया, भगवान के कोमल और गुमलाबी चरण कमल को देखकर किसी पशु के मुख का उसे भ्रम हुआ, उसने अपने तीर का संधान किया, वह तीर भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए गिरा, दौड़ कर आया, क्षमा मांगी, प्रभु मुझसे अपराध हुआ। आज द्वारकानाथ प्रभु से आशीर्वाद देते हैं कि तुमने जो भी कुछ किया मेरी प्रेरणा से किया। लगभग 125 वर्षों तक इस पृथ्वी पर अपनी अनेक लीलाओं के द्वारा सभी भक्तों को आनंद प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण शरीर के सहित आकाश में ब्रह्मा जी के सहित सारे देवता पुष्प लेकर खड़े हुए हैं। भगवान का जब कंस के कारागार में प्राकट्य हुआ, हम सभी ने जाके कंस के कारागार में भगवान की बड़ी सुंदर गर्व स्तुति की। आज भगवान की स्वधाम गमन लीला का शुभ अवसर है, सभी हाथ में पुष्प लेकर खड़े हुए हैं। उसी समय जोर से बिजली चमकती है, एक क्षण के लिए सबकी पलकें झुकती हैं, और जैसे ही सभी ने नेत्र खोले, भगवान द्वारकानाथ प्रभु शरीर के सहित गोलोक धाम पधारे। बोलो द्वारकानाथ भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को गंगा के किनारे संपूर्ण श्रीमद् भागवत कृष्ण चरित्र श्रवण करा के आशीर्वाद दिया। हे परीक्षित, तुमने शरीर के धर्म से ऊपर उठकर एकाग्र चित्त होकर अनन्य निष्ठा के सहित ये कृष्ण चरित्र श्रवण किया। मेरा आशीर्वाद है, भगवान की किसी भी सुंदर झांकी का अपने अंतःकरण में प्राकट्य करके विराजमान करो, तुम्हें मोक्ष की उपलब्धि होगी। आशीर्वाद देके श्री सुखदेव स्वामी गंगा के किनारे से प्रस्थान करते हैं। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। उतामृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायांश्च पूरुखः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध उदयित पुरुखः पादोऽस्येहा भवत्पुनः। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। पधार गए। सुखदेव जी का पूजन आवश्यक होता है, क्योंकि जिन जिन को हमने बुलाया है सम्मान के सहित विदा करना है। अपने गुरुदेव श्री सुखदेव स्वामी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज परीक्षित जी महाराज समाधिस्थ हुए। गुरुदेव की कृपा से परीक्षित जी महाराज को मोक्ष की उपलब्धि हुई। बोलो श्री परीक्षित जी महाराज की जय।
मोक्ष के उपरांत श्रृंगी ऋषि के शाप के कारण तक्षक नामक सर्प आता है और देह का दंशन करता है। विष के कारण शरीर जलकर भस्म हो जाता है। पृथ्वी के राजा हैं परीक्षित जी महाराज के पुत्र जन्मेजय। एक सर्प के काटने से मेरे पिता की मृत्यु हुई। विद्वान आचार्य बुलाए, एक ऐसा यज्ञ करो सारे सर्प उसमें भस्म हो जाए। तो सर्प भस्म यज्ञ प्रारंभ हुआ। झुंड के झुंड सर्प आते हैं और यज्ञ कुंड में भस्म होते हैं। जन्मेजय ने कहा, अरे वो असली तक्षक को बुलाओ, बढ़िया सा मंत्र पढ़ो। आचार्य कहते हैं, महाराज वह तक्षक इंद्र की कुर्सी से लिपटा हुआ है। तो ठीक है, और बढ़िया मंत्र पढ़ो, कुर्सी के सहित भस्म। बोले महाराज कुर्सी इंद्र नहीं छोड़ रहा है। बोले कुर्सी चली गई तो फिर जिंदगी में बचा क्या? तो ठीक है, ऐसा मंत्र पढ़ो, इंद्र, इंद्र की कुर्सी और तक्षक तीनों भस्म। इंद्र घबराया, गुरुदेव की शरण में गया, गुरुदेव बचाओ। और आज गुरुदेव बृहस्पति जी आकर जन्मेजय से कहते हैं, हे जन्मेजय, इतने महान पिता की संतान जिन्होंने गर्भ में कृष्ण का प्रथम दर्शन किया, जिन्होंने गंगा किनारे श्री सुखदेव स्वामी से श्रीमद् भागवत श्रवण की, जो साक्षात मोक्ष को प्राप्त हुए, इतने महान पिता की संतान होकर इन निरीह जीवों की हिंसा करना जन्मेजय तुम्हें शोभा नहीं देता। गुरुदेव के समझाने पर वो यज्ञ समाप्त हुआ, बंद हुआ। एक मार्कंडेय ऋषि हैं, उन्होंने कहा, प्रभु मुझे प्रलय का दर्शन करना है। जैसे स्वप्न में हम सारी दुनिया घूम के आ जाते हैं, ऐसे ही भगवान ने स्वप्नवत मार्कंडेय ऋषि को प्रलय का दर्शन कराया। श्रीमद् भागवत में एक अध्याय ऐसा भी है कि किसी शरीर के धर्म के कारण कोई विघ्न पड़ गया हो और हमसे कोई अपराध हो गया हो, तो इसको सुनने से वह अपराध दूर हो जाता है। पूरे भागवत की अनुक्रमणिका है, आप सभी बड़े सावधान होकर श्रवण करें। श्रीमद् भागवत 12 स्कंध, 18,000 श्लोक, सूत शौनक संवाद, श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद, श्री विदुर जी और मैत्रेय जी का संवाद, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में भक्ति योग का निरूपण, श्री परीक्षित जी महाराज का जन्म, व्यास नारद संवाद, नारद जी का पूर्व चरित्र, श्रृंगी ऋषि का शाप और गंगा के किनारे श्री सुखदेव स्वामी का आगमन। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन, सृष्टि की उत्पत्ति, उसमें ब्रह्मांड की स्थिति और विराट पुरुष का वर्णन। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में हिरण्याक्षवध, पृथ्वी उद्धार, वराह अवतार, कपिल अवतार, सांख्य दर्शन की स्थापना और माता देवहूति को मोक्ष की प्राप्ति। चतुर्थ स्कंद में दक्ष यज्ञ का विध्वंस, ध्रुव चरित्र, पृथु चरित्र और प्राचीन बरही और नारद जी का संवाद। पंचम स्कंद में प्रिय व्रत उपाख्यान, भरत जी महाराज का चरित्र और इस संसार में जितना भी भूगोल और खगोल है उन सभी के साथ साथ 28 प्रकारों के नरकों की स्थितियों का निरूपण है। छठे स्कंद में वृत्तासुर को परम गति और अजामिलोपाख्यान के द्वारा भगवान के नाम की महिमा का प्राकट्य है। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में हिरण्यकश्यप उद्धार, भगवान का नृसिंह अवतार और प्रहलाद चरित्र। अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष, कूर्म, मत्स्य, वामन, धन्वंतरी, हयग्रीव आदि अवतारों के वर्णन के सहित समुद्र का मंथन। श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद में सुकन्या चरित्र, शर्याती, खट्वांग, मानधाता, सौभरी ऋषि का चरित्र और भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ है। श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद भागवत का अभीष्ट, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य, भगवान की बात सुंदर सुंदर गोकुल की लीलाएं, ब्रज वृंदावन की लीलाएं, मथुरा की लीलाएं, द्वारका की लीलाएं, इन सभी लीलाओं का निरूपण हुआ। जो जो सत्य रूप से आता है
भगवान उन सभी का उद्धार करते हैं और जो प्रेम और श्रद्धा से भगवान की सेवा में संलग्न रहता है उन सभी भक्तों को भगवान ने अपनी प्रेममयी लीलाओं के द्वारा अपना जो निज रस है कृष्ण रस प्रदान किया है। 11वें स्कंद में यदुवंश का संहार, संपूर्ण लीलाओं का उपसंहार और श्री कृष्ण उद्धव जी का संवाद, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में परीक्षित जी महाराज को मोक्ष की प्राप्ति, वेद का विभाजन और मार्कंडेय चरित्र, ये सारी अनुक्रमणिका है। इसको सुनने का लाभ है। यदि किसी कारण से किसी शरीर के, अब शरीर तो शरीर ही है, कोई अपराध हो गया हो, मन इधर उधर चला गया हो, किसी से बातचीत करने में लग गए हों, तो वो सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। श्री सूत जी महाराज इस कथा को सौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में श्रवण करा रहे हैं और कहते हैं देखो सीधा सीधा सिद्धांत है, जिसके जीवन में संसार के हर मनुष्य के अंदर पाप और पुण्य है, लेकिन जिसके अंदर पापों की मात्रा अधिक होती है उसका मन भगवान में नहीं लगता है। जिसके अंदर पुण्य अधिक होते हैं किसी के रोकने से रुकता नहीं, वो भगवान की ओर स्वतः चलता रहता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कुछ ऐसा करे कि पाप कम हो जाए। पतितः इस खलितश्चार्थः खित्वा वा विभुषो ब्रुवन् हरये नमः इत्युच्चैर् मुच्यते सर्व पातकात्। पातकात् यानी पाप, सर्व यानी सभी, सारे पापों को जीवन में भस्म करने का एक उपाय बताया सूत जी महाराज ने। हरये नमः, एक दिन में एक बार इसको किसी भी दिनचर्या से हम जोड़ लें और धीरे से नहीं, इत्युच्चैर, उच्च स्वर से। इस संसार का कोई मनुष्य दिन में एक बार जितनी ताकत है हरये नमः का उच्चारण करे। हरये नमः इत्युच्चैर मुच्यते सर्व पातकात्, उसके जीवन की पाप राशियां भस्म होना प्रारंभ हो जाती हैं। आप सभी दोहराएंगे, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः इत्युच्चैर मुच्यते सर्व पातकात्। अब इससे पहले जितने भी आपने पाप किए हैं उसमें हम लोग भी शामिल हैं, सब कलयुग के जीव हैं। अभी तक के अधिकांश पाप भस्म हो गए। अब हम लोगों के जीवन में पुण्य ही पुण्य है, लेकिन पाप किए बिना जीवन संभव नहीं। तो नियम बता दिया, प्रतिदिन कर लो। भुला गए, ये भी होता है ना, भुला गए रहो तो किसी एक दिनचर्या से जोड़ लो। भाई इस काम के पहले या बाद में हम हरये नमः बोलते हैं। 2-4 दिन पड़ोसी कहेगा कत का पाप की है, कत का जोर से चिल्लाता हरये नमः। कुछ दिन के बाद समझ में आएगा मैं हूं, चालू कर दूं। कांवर ये हरये नमः बोलते और फिर दिन भर प्रसन्न, तो वो भी चालू हो जाएगा। और नहीं तो समझा देना भैया भागवत में लिखा है जोर से हरये नमः बोलना जाता है। हमारे वृंदावन में जो हमारा श्री राधा रमण का मंदिर है उसमें जब ठाकुर जी को राजभोग, राजभोग यानी लंच जब लेके जाते हैं तो उससे पहले जो रास्ता है किचन और जहां राधा रमण जी प्रसाद पाते हैं उस रास्ते को पानी से छिड़का जाता है। और हमारे पूर्वजों ने परंपरा डाल दी कि उस समय जो जाएंगे हरये नमः बोल के जाएंगे। और ऐसी परंपरा पड़ गई है कि अब कोई ये नहीं पूछता है कि ठाकुर जी को भोग गया,
जो ज़्यादा वृंदावन जाते हैं या हमारा जो परिवार है या हमारे जो सहयोगी हैं, कर्मचारी हैं, एक ही शब्द बोलते हैं, हरे नमा भूल गई। हरे नमा भूल गई यानी भोग गया क्या, उससे वो आइडिया लगा लेते हैं आरती कितनी देर में होगी। तो ऐसे ही आप लोग अपना जो भी दिनचर्या है निश्चित जोड़ लेना, हरे नमः, बहुत शांति मिलेगी, जीवन आनंद से भर जाएगा। और अब भागवत के बिल्कुल अंतिम 2 श्लोक ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको भी दोहराना है। सूत उवाच सूत उवाच भवे भवे यथा भक्तिः भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाथस्त्वं नो यथा प्रभो। सरल अर्थ है इसका, हे देवताओं के आराध्य देव, आप ही हमारे एकमात्र स्वामी और सर्वस्व हैं। हमारे जीवन में आप ऐसी कृपा करें, बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आपके चरण कमलों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे। और अब भागवत का बिल्कुल अंतिम श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य कीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुख शमनस्तम प्रणामो दुख समनस्तं नमामि हरिम परम। नमामि हरिं परम। सरल अर्थ है इसका, भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है। भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण, भगवान के चरणों में प्रणति सभी दुखों को शांत करती है। उन्हीं परम तत्व भगवान को मैं नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री व्यासी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। गंगा महारानी की जय। यमुना पटरानी की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री द्वारकानाथ भगवान की जय। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम सर्वलोकैकनाथं यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे वैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुर्मानवा शुभम् को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन् मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बन्धनात् भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन् नमस्यंश यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाख्यं स्तवैरर्चेन्नरः सदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्मा परमं यः परायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवयुगागमे यस्मिंश प्रलयं यान्ति पुनरेवायुगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम्
यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूत भृत भावो भूतात्मा भूत भावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमां गतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह बपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः सर्वः शिवा स्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवा प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराख्यो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो हृषिकेशः मंगलम परम ईशानः प्राणदा प्राणो ज्येष्ठा श्रेष्ठा प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमाक्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञ कृतिरात्मवान् असंवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धि सर्वाधिरच्युतः वृषा कपिरवेयात्मभिः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दष्ट चतुर्भुजः ब्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णु जगदादिजः अनवो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्राशु रमोघा शुचिरु वेद्यो वैद्या सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश बपु श्रीमान् मेयात्मा महादृधृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः अनिरुद्धासुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजमर्षणः शास्ता विसृतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धामा सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषास्त्रग्वी वाचस्पतिरुदारधिः अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राख्या सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः अहा संवर्तको वह्निरनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रशांतात्मा विश्वधृग विश्वभुवि सत्कर्ता सत्कृता साधुर्जन्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमे वृषभो विष्णुर्विष्परवा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानतिः अमृतांशुद्भवो भानुः शशिबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्म पराक्रमः भूत भव्य भवन्नाथः पवना पावनो नलः कामः कामकृत् कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृत् युगावर्तो नैकमायो महाशनः क्रोधकृत् कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतिता प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्धः स्कन्धधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः निवेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाख्यः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाख्यो गरुणध्वजः अतुलः शर्वो भीमः समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मी मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागहनो गुहा व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः परर्धि परम स्पष्ट तुष्टः पुष्टः सुवेक्षणः
रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तमः वैकुंठा पुरुषः प्राणः प्राणदा प्रणवा प्रथु हिरण्यगर्भः यज्ञो युज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखा सूक्ष्मा सुघोषा सुखदः सुहृता मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववशोव्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मकृद्धर्मी सदसदक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गवस्तिनेमि सत्त्वस्था सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवव्रतगुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सत्यसन्धो दाशार्हा स्वात्ततां पतिः जीवो विनीता साक्षी मुकुन्दो मितविगङ्गाकृतान्तिकृत महावराहो गोविन्दः सुसेना कनकांगदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्त चक्र गदाधरः। आप सभी तुलसी दल एक जगह एकत्रित कर लें, यहाँ व्यास गद्दी पे विराजमान कर दें। इसके पश्चात आरती, और आरती के बाद यहाँ जो भी कीर्तन वगैरह है वो रहेगा, और आप जो है यज्ञ स्थल पे है ना। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को नीत पापों को हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगफंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, के महिमा की आरती। तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
महावीर चंपक पाटलाब्ज पुंडा गजाति कर वीर रसाल पुष्प बिल्व प्रवाल तुलसी तल मंजरे वे स्वाम भोजयामि जगति स्वरभे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरा श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। पूरे श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। देवताय स्वाहा शोभजं स्वाहा सत्यं सत्यं सत्ययोनितं सत्य सत्यं सत्यं सत्यात्मकं शरणं गतं स्वाहा एकाय नोषोदपराजं स्वाहा राजपतिमकं ज्ञानवर्णं जयत् जयत् पाण्डव नलवनं गन्धवचं दुर्मते समरोधु गापीठ उलापंजराद्या स्वाहा सत्य समारणस्य सत्यादानं भारवतं नमो निमित्तिचं पाण्डवान् स्वाहा स्वाहा देशेन संज्ञाला सुकुलस्य च